नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने एवं वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने के मकसद से दीप होंडा सर्विस पॉइंट और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में समूचे डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना को लेकर जान है तो जहान है अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर न सिर्फ वाहनधारियों और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि जरूरतमंद वाहनधारियों को दीप होंडा सर्विस पॉइंट की ओर से हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। अभियान की इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले के दीवड़ा बड़ा ग्राम पंचायत के वांदरवेड़ के गरबा मंडल चौक पर जान है तो जहान है फाउंडेशन की ओर से जन जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान गांव के शिवलाल पाटीदार ने भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बात कही। आइए इस मौके पर शिवलाल पाटीदार ने क्या कुछ खास कहा, आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। समस्त मंच पर विराजमान मेरे गांव के प्रबुद्ध जन, दोनों कवि हृदय, हम गांव वांदरवेड़ में शायद इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे कवि सम्मेलन किए। पूरे क्षेत्र में हम 2 कवि सम्मेलन, 2 या 3 कवि सम्मेलन कर चुके हैं। भाई साहब अमित जी अनुपस्थित होंगे, आप तो गोवाड़ी से तो हमारे मिलने वाले हैं और 2 कार्यक्रमों में आप उपस्थित थे। और अनिल जी अंचल, आप दोनों की सेवा की भी निश्चित रूप से मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि आप मतलब जैसे यहाँ से सागवाड़ा जाना आना हर जगह, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, कोई एक्सीडेंटल घटना हो, कोई सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह पहुंचना आर्थिक युग है, कठिन काम होता है, परंतु फिर भी आप अपना समय निकाल के निश्चित रूप से पहुंचते हैं। तो आप दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीप होंडा के मालिक परम श्रद्धेय चिराग जी मेहता साहब का मैं हृदय से आभार करता हूं। ये निश्चित है, सागवाड़ा में मैं लंबे समय से हूं, नाम से जानता हूं, मेले जरूर है, काम जरूर नहीं पड़ा मेरा, मगर मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं। हम पुण्य किसको मानते हैं, सेवा किसको मानते हैं? पुण्य और सेवा कार्य जो आज इस अति भौतिकवादी युग में अगर हम देखते हैं तो मानव मात्र का ध्यान किधर जा रहा है? मेरा बहुत बड़ा एक मकान होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, मेरे पास वैसी भी कार होनी चाहिए, मेरे पास जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं दुनिया की वो होनी चाहिए। अच्छी बात है, आपकी अगर पुरुषार्थ की कमाई है, मेहनत की कमाई है, आपको लाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु आज चिराग भाई कोई ला रहे हैं, इसलिए मैं लाऊंगा। ये जो हमारे अंदर जो भाव है वो हमारे जीवन को नरक की ओर धकेल देता है, एक दिन इसलिए बहुत नाजुक हो जाती है। तो पुण्य और सेवा कार्य 2 मुख्य कार्य है। वो जैसा कि परमात्मा का विधान है, उस विधान के अनुसार ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि आप अधिक से अधिक कमाए, आपके पास योग्यता है, काबिलियत है, और अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे ऊंचे पद पे हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेस में हैं, बहुत बढ़िया बात है, परंतु जरूरत से ज्यादा आपको जो दिया हुआ है उसका हम हमारा समझ बैठते हैं। हमें पता नहीं है कि जैसा अभी ये चढ़ा कल है कि नहीं हो, परंतु हम हमारा समझ बैठते हैं। जरूरत से ज्यादा हमारे पास जो कुछ भी है वो हमें बांटना चाहिए, जैसे चिराग भाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा कार्य है। ये सेवा इतना आसानी से नहीं मिलता है,
कई जन्मों में पुण्यफल होते हैं, जनता की भाव उत्पन्न होता है। आज सब कुछ होते हुए भी लोग 24 घंटा इस अति भौतिक जातवादी युग में इतने उलझे हुए हैं कि जैसा कि मुख्य रूप से जान है तो जहान पे बात करता हूं मैं, क्यों हो रही है, क्यों ज्यादा ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं? ये तो निश्चित है कि चिराग भाई के द्वारा एक मतलब प्रेरणा दी जा रही है, बार बार याद दिया जा रहा है कि निश्चित ही एक भरा पूरा परिवार, आज हर किसी के घर में एक ही औलाद है, एक बेटा है, माँ बाप उसको किस कंडीशन में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी करवाते हैं, और जब इस तरह की घटना सुनते हैं तो उनकी क्या स्थिति बनती है, कल्पना भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम जहां है वहां नहीं है। इंसान जब भी जहां हो, चाहे वो जिस क्षेत्र में भी हो, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, जहां भी है वो वहीं रहे। मेंटली बॉडी तो रहते हैं, मेंटली नहीं रहते। ये घटनाएं क्यों हो रही? क्योंकि हमारे अंदर इतने कचरा लेके भरे हुए हैं, इच्छाएं हमारी इतनी अनंत है कि वो इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। इच्छाएं होनी चाहिए पर सकारात्मक। हमारा 24 घंटा नकारात्मक चलता है। ये कचरा इतना भरा हुआ है कि कभी कभी सामने गाड़ी खड़ी है तो हम जाके टकरा जाते हैं। हम बजट की बात कर रहे हैं। तो जहां है वहां रहे। और सबसे बड़ा पुण्य सेवा कार्य, जरूरत से ज्यादा है। जो भी काबिलियत हमको उसने दी है वो उसके द्वारा दी हुई है, और वो जितना बांटेगा उतना बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। जीवन में मेरा अनुभव है, और मैं अनुभव में वही बात करता हूं, और जो करता हूं वो मेरे जीवन में उसको अप्लाई करता हूं। तो जाना ना कहते हुए पुण्य वही होता है जीवन में कि आपके पास कितनी संपत्ति है, किस पद पे बैठे हुए हैं, कोई अर्थ नहीं है। अर्थ उतना है, वास्तविक कमाई आपकी वही है कि आपकी दुआएं पब्लिक की आपके पीछे कितनी है। आज चिराग भाई ये काम कर रहा है, निस्वार्थ भाव से कर रहा है, सेवा भाव से कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमाई की वो है पब्लिक की दुआएं। मात्र दुआएं ही हमारी कमाई है इस संसार में आने के बाद। बाकी हमारा सब नहीं रहना है, कुछ भी नहीं रहना है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए पुरस्कृत मैं चिराग भाई और उनकी टीम का और दोनों पत्रकार बंधुओं का हृदय से इस गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन आभार करते हुए मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।